तो गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम संगरूर शहर पंजाब। तो कलश बेटा, अब हम कहाँ चल रहे हैं? श्री अनंतपुर साहिब। तो हम निकल रहे हैं श्री अनंतपुर साहिब की ओर। और आप यूट्यूब फैमिली लेते रहिए नज़ारे पंजाब के रोड और खेतों के। और थोड़ी आगे जाकर हम रुकेंगे जट ज्योणा मोड़ के पिंड में। तो दोस्तों, आप पहुँचे हैं हम मोड़ा गांव में, जहाँ हम देखने हैं ये मेमोरियल यादगार जट ज्योणा मोड़ दी। इन पर कई मूवी बन चुकी हैं पंजाबी में। जट ज्योणा इनका नाम था और ये एक डकैत हुआ करते थे पंजाब के। आइए अंदर चलते हैं मेमोरियल के और स्मारक के, फिर आपको आगे बताते हैं। तो भारत में अंग्रेज़ों के राज के दौरान यह एक डकैत हुआ करते थे जो रॉबिन हुड की छवि रखा करते थे। साहूकारों से पैसा लूटकर और गरीबों में बांटा करते थे। और अंग्रेज़ों ने बाद में इनको बिलासपुर स्थित नैना देवी मंदिर से गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके हिसार में इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। उनकी याद में यहाँ की पंचायत गांव वालों ने यह मेमोरियल बनाया। चलिए अब चलते हैं हम आगे। चलकर गाड़ी में बैठते हैं और आगे का सफ़र शुरू करते हैं। अभी हमें आनंदपुर साहिब तक जाना है, तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं अपनी मंजिल पर। आप ये हमारा 4th व्लॉग देख रहे हैं और उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। आप पहुँचे हैं हम केसगढ़ साहिब, लेकिन यहाँ से ये व्लॉग हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले हम चलते हैं माता नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश, और वहाँ पहुँचकर दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। और उसके बाद हम वहाँ चलेंगे जहाँ पहाड़ों के नीचे आज भी जट ज्योणा मोड़ की समाधि मौजूद है। नेविगेशन हमने सेट कर लिया है, तो आइए अब हम निकलते हैं हिमाचल की ओर। और पहुंच गए हैं हम अब पहाड़ों में, और खूबसूरत वादियां शुरू हो चुकी हैं। नज़ारे ही नज़ारे हैं। हिमाचल में एंट्री हमारी हो चुकी है। ये आ चुका है टोल हिमाचल का, लेकिन ये कमर्शियल व्हीकल्स के लिए था। और अब आ गए हम, एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ पहाड़ हैं। और ये मैंने पहली बार देख रहा हूँ कि सड़क के बीच में पहाड़ों में पेड़ है, और काफ़ी पुराना पेड़ है ये। सड़क के किनारे कुछ वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, जिसमें मजदूर लगे हुए हैं। और हम पहुँच चुके हैं नैना देवी के प्रवेश द्वार पर। और चलिए अब अंदर प्रवेश करते हैं। आपको ऊपर जाने के लिए मंदिर में 3 ऑप्शन हैं। एक है रोपवे, जिससे आप जा सकते हैं, और दूसरा है पैदल यात्रा करने का, पैदल जा सकते हैं आप, और तीसरा है टैक्सी लेकर आप जा सकते हैं। टैक्सी से आप केवल 5 मिनट में ऊपर पहुंच जाते हैं। पैदल में आपको 1.5 घंटा 2 घंटे लग सकते हैं। चलिए अब दरबार में हम पहुंच चुके हैं। दरबार में आप दर्शन करें, माथा टेकिए। चलिए हम भी दर्शन करते हैं और ये बाज़ार से निकलते हुए हम आगे बढ़ते हैं प्रसाद वगैरह लेकर। और भीड़ भाड़ अच्छी है क्योंकि गर्मियों का मौसम है। जो मंदिर का गुंबद आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से सोने से मढ़ा हुआ है। तो आइए अब चलते हैं मेन दरबार में दर्शन करने के लिए। ये यज्ञशाला है लाल रंग की, जिसको हम दर्शन के बाद देखते हैं। और आप दर्शन करिए, हम भी लाइन में लगे हुए हैं। और ज़्यादा लंबी तो लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुगण काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं। और हम दरबार में अब पहुंचने ही वाले हैं और पहुंच चुके हैं दरबार में। हम भी दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन करिए। जय माता दी, जय माता दी। दर्शन कर लिए, आ चुके हैं हम बाहर। और बाहर के नज़ारे ऊपर से देखिए आप, हरियाली ही हरियाली है सब तरफ। और आइए अब चलते हैं यज्ञशाला की ओर। आ गए हम यज्ञशाला में। यहाँ पर सदियों से कहते हैं कि यज्ञ चल रहा है, और यज्ञ की राख जो है यहाँ से निकाली नहीं जाती, अब यहीं पर ही समा जाती है अंदर ही। और आइए अब दर्शन करके चलते हैं आगे। मंदिर के प्रांगण में और भी मंदिर हैं छोटे छोटे, और ये दर्शन कीजिए। आ गए हम शिव मंदिर में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये माता जी का दूसरा टेम्पल। और ये अब चलते हैं हम गुफा की ओर। तो आइए चलिए हमारे साथ और दर्शन कीजिए आप भी। और गुफा में प्रवेश का द्वार आ गया। इससे नीचे उतरकर अंदर गुफा में पहुँचे। ये संक्रीति गुफा है और रोशनी का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। हर तरफ से अच्छी रोशनी है, लाइटें लगी हुई हैं।
और चलना भी आसान ही है। यहाँ थोड़ी रोशनी कम है। लीजिए, आ गए हम। संकरा रास्ता होने के कारण पकड़ कर चलना पड़ता है थोड़ा सा ध्यान से। और आ गए हम माता जी के मंदिर में, दर्शन कर लिए। अब आ गए हम बाहर और यहाँ से हम लेंगे रोपवे। और रोपवे का लगा है 180 रुपया हमारा। और ये केवल 3 से 4 मिनट में हमारे को नीचे पहुँचा देगी। और फिर हम अपनी गाड़ी में बैठकर आगे निकलेंगे। और आगे हमने जाना है जट जीउणा मोड़ की समाधि पर। ऊपर से आप नज़ारा देखिए रोपवे से, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं पहाड़ों में बने हुए घर वगैरह। और ये नीचे उतरते हुए हम रोपवे से और पहुंच चुके हैं नीचे। मगर यहाँ से भी नज़ारा देखते ही बनता है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। और इस हरियाली को देखते हुए आपका एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए अब आगे चलते हैं जट जीउणा मोड़ की समाधि की ओर, जो नीचे है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। और आइए अब चलें, आगे बढ़ते हैं पैदल पैदल। और ये देखिए, ये है माता जी का मंदिर। और कहते हैं कि यहाँ से जट जीउणा मोड़ ने छलांग मारी थी और यहाँ आकर गिरे थे। और यहाँ पर ये समाधि है इनकी। पंजाब से नैना देवी टेम्पल आने वाले श्रद्धालु यहाँ ज़रूर माथा टेकने आते हैं जट जीउणा मोड़ की समाधि पर। और चलिए अब हम चलते हैं बाहर और यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करते हैं। और ये आ गया एग्ज़िट गेट। तो चल दिए हैं हम गाड़ी में बैठकर अपने अगले सफ़र के लिए, अपनी अगली मंजिल की ओर। और आपको जट जीउणा मोड़ के बारे में मैं बता दूं कि एक समाधि आपने उनकी पंजाब में देखी और दूसरी समाधि यहाँ पर है। आप सोच रहे होंगे दूसरी क्यों है, तो क्या दो कहानियाँ प्रचलित हैं। दूसरी कहानी ये है कि जट जीउणा मोड़ माता नैना देवी के बहुत बड़े भक्त थे और यहाँ पर उनको वो छत्र चढ़ाने आए थे सोने का मंदिर में। और किसी ने उनकी मुखबरी कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी की पुलिस ने यहाँ पर उनके लिए पकड़ने के लिए घेरा डाला और उनको गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन उन्होंने पहाड़ पर से, मंदिर के पहाड़ पर से छलांग लगा दी नीचे। और नीचे जहाँ वो जाकर गिरे वहाँ पर ही उन ख़त्म हो गए। और फिर यहाँ के गांव वालों ने उनकी यहाँ समाधि बना दी, क्योंकि यहाँ पर भी उनकी रॉबिन हुड की छवि थी। अब कौन सी कहानी सच है कौन सी झूठ है इसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमें मिली हमने आपसे वो साझा कर ली। ये व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन सफ़र हमारा जारी रहेगा।